हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। और सबसे पहले तो रामनवमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एसएससी सीजीएल मेंस जिनका 2022 हो चुका है, वो सबसे ज्यादा कट ऑफ के लिए अवेटेड हैं कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो देखो, अगर एसएससी की बात की जाए तो कट ऑफ मुझे लगता है कि 300 के आसपास एक जनरल, अगर 4200 ग्रेड पे की और 4600 ग्रेड पे की बात की जाए तो एक ऑन एन एवरेज इतनी कट ऑफ रहेगी ही रहेगी, है ना। ऑन एन एवरेज बता रहे हैं, 2-3 कम 2-3 ज्यादा उतनी, ठीक है। और सबसे पहले अब मैं कट ऑफ्स का वीडियो बना रही हूँ तो बहुत सारे लोग आएंगे नीचे कमेंट्स करेंगे। अब मैं आपको कुछ चीजें शेयर करना चाहती हूँ। ये वीडियो कुछ उन आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए भी है कि हमेशा ना अपने टारगेट की तरफ अच्छी मतलब नजर रखो। कौन क्या कर रहा है, लेट इट बी। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ, 2 मिनट की, सुनिएगा जरूर। देखिए, जनरली क्या होता है, मैं ऑफलाइन क्लासेस में 2016 से पढ़ा रही हूँ कंटिन्यू। ऑनलाइन में मेरा इतना इफेक्ट नहीं, क्योंकि मैं उतना ऑनलाइन कंटिन्यू नहीं करती हूँ। ऑफलाइन में एकदम मेरा कंटिन्यू रहता है। तो मैंने एसएससी के लिए, देखिए, इस बार जब फॉर्म निकले, मैं क्या करती हूँ, फॉर्म फिल कर देती हूँ। फॉर्म फिल कर देती हूँ कि अगर मौका मिला तो चलो इस बार एसएससी देके देख लेंगे, क्योंकि मैं जनरली बैंकिंग के एस्पिरेंट रही थी। फिर 2016 से जब से मैंने कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट किया तो देन आई कंटिन्यूड सारे बैचेस। मुझे नहीं लगता रेलवे हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, चाहे फिर वो एसएससी हो, सारे बैचेस चलते हैं और सारे बैचेस पढ़ाती हूँ। बट मेरा मन था कि एक बार मैं एसएससी को खुद एग्जाम देके देखूं। पहले तो दिमाग में चढ़ा कि चलो एसएससी निकाल के देखते हैं। बट फिर लगा कि नहीं, टफ हो जाएगा, क्योंकि इस बार टाइपिंग आ गई थी और टाइपिंग मेरे बस की नहीं थी, मुझे अच्छे से पता था। एडवांस मैथ था, वो भी मुझे पता है कि मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं, वाई शुड आई, मुझे क्यों टाइम वेस्ट करना चाहिए जब मुझे करना ही नहीं है। मुझे इसी टीचिंग में कंटिन्यू करना है, पिछले 7 साल से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ अपने इंटरेस्ट को, अपनी जो मेरा जुनून है उसको कंटिन्यू कर रही हूँ। फिर मुझे लगा कि नहीं, लेकिन पेपर देके देखना चाहिए कि पेपर में मैं बच्चों को गाइड करती हूँ कि ऐसे प्रेशर कंट्रोल करना चाहिए, ऐसे सिली मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। 15 तक मैंने एग्जाम दिए, उसके बाद एग्जाम नहीं दिए, तो मुझे लगा चलो इतने सालों बाद एक बार एग्जाम देके देखना चाहिए। फाइनली मैंने एग्जाम दिया एसएससी सीजीएल का। और जब मैंने आके उसके कट ऑफ के बारे में एक वीडियो बनाई तो बहुत सारे ऐसे ऐसे कमेंट्स आए कि मतलब आपको बता नहीं सकते। उन कमेंट्स को पढ़ के ना मैं सीरियसली हंस रही थी। क्यों हंस रही थी? क्योंकि मुझे लगता है लोगों को ना दूसरों को क्रिटिसाइज करने में जो मजा आता है और किसी चीज में नहीं आता। वो नहीं देखते हैं कि अभी मुझसे कई लोगों ने फिर पूछा ना उसके बाद कि आपने भी एग्जाम दिया। आई डिनाइड टोटली, मैंने नहीं दिया, मैंने नहीं दिया। मैं उन कमेंट्स पढ़ना चाहती थी पूरे। आपको पता है, मैंने वो एग्जाम सिर्फ एक रीजन से दिया था कि अपने सब्जेक्ट में मैं कितना बेहतर कर पा रही हूँ वो चेक करने के लिए। दूसरा, सेकंड थिंग, कि एनालिसिस कर पाऊं कि एग्जाम का प्रेशर क्या इतने सालों बाद मैं भी कंट्रोल कर पा रही हूँ, क्या मैं भी उस चीज को फेस कर पा रही हूँ जो मैं बच्चों को गाइडेंस देती हूँ, क्या उस पर मैं खरी उतर पा रही हूँ। और फाइनली जब मैंने वो एग्जाम दिया, अभी मैं आपके साथ कुछ दिनों बाद अभी स्कोर कार्ड आ जाएंगे, प्री मेंस दोनों का स्कोर कार्ड शेयर करूंगी। अपने सब्जेक्ट्स में मार्क्स और अदर देन जो मेरे सब्जेक्ट्स नहीं है उसमें भी मार्क्स आप अच्छे से देखिएगा। प्री मेरा बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई था, जबकि मैं केवल 2 सब्जेक्ट के बेसिस पे गई थी। थर्ड और फोर्थ सब्जेक्ट तो मैंने एक भी दिन टच भी नहीं किया, मतलब देखा भी नहीं कि मैं रिवाइज करके भी देख लूं कि चलो बैंकिंग की तैयारी की थी, अर्थमेटिक पढ़ा था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लेट इट भी, मैंने सोचा कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ज्ञाता नहीं बनना है, मुझे केवल अपने सब्जेक्ट में अपने आप को देखना है। और पेपर जो मैं इतने सालों से पढ़ा रही हूँ तो एनालाइज करना है किस लेवल का पेपर आ रहा है। हालांकि बाद में मिल जाते हैं टेस्ट सारे, लेकिन फिर भी एक मन था कि एक बार खुद पेपर में जाके बैठ के देखूं। तो देखिए, जब मैंने कट ऑफ की वीडियो बनाई तो मैंने बिल्कुल ओरिजिनल अपने एक्सपीरियंस पे बनाई थी। बट आपको कुछ कमेंट्स इसमें से दिखाती हूँ। सबसे पहला तो एक कमेंट था, क्या था सबसे पहला, हाँ, एक कमेंट जो सबसे पहला था, देखिए मैं इसमें पढ़ती हूँ। आरबी, अरे वो कौन सा था, कहाँ गया, हाँ, आरबी, ये कोई ऋषि चौधरी है, इन्होंने लिखा था आरबी रिवॉल्यूशन इज लाफिंग इन अ कॉर्नर। क्यों, वाई, जवाब दोगे? अब आना इस वीडियो पे। क्यों हंसेगा आरबीई रिवॉल्यूशन? एक बात बताइए, शुभम सर को तो मैं देखती रहती हूँ, मैं खुद फॉलो करती हूँ, लाइक एक इतने जेंटल इंसान है ना वो। क्यों हंसेंगे, मतलब किसी की मेहनत पे वो क्यों हंसेंगे? ये आप हो जो हंस रहे हो, आप हो जो कुछ नहीं कर पा रहे हो तो दूसरों की वीडियोस पे आके कमेंट करते हो। अभी मैं दिखाऊंगी स्कोर कार्ड में कि मैं क्या कर सकती हूँ और मैं क्या नहीं कर सकती। अगले कुछ 2-4 वीडियो बाद में लेके आऊंगी वो सब चीजें भी। डोंट वरी, थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। और तो लेकिन आपका ये कमेंट पढ़ने के बाद मैं बहुत हंसी थी, मतलब आरवी रिवॉल्यूशन हंसे ना हंसे, मैं आप पे बहुत एकदम कर्रे वाला हंसी थी। मुझे इतनी हंसी आ रही थी जब आप ये लिख रहे थे, ठीक है, क्योंकि वो मेरा ओरिजिनल एनालिसिस था। अच्छा, एक और आया था,
कमेंट क्या था, जाओ पहले SW करके आओ, कट ऑफ इतने से इतनी रहेगी इंडिया में, 2 ट्रेंड चल रहे हैं, माइक उठा के 2 रुपए वाला न्यूज रिपोर्टर बन जाओ, और सेकंड मार्कर उठा के, टीचर भी नहीं लिखा उसने, जल्दबाजी में उसने इतनी जल्दी कमेंट करने की हुई, चीटर बन जाओ। ये कोई टोनी लाल थे, इन्होंने कमेंट किया था। मतलब मार्कर उठा के, आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे, पढ़ाने का तरीका देखा, उनके नीचे कमेंट्स देखे, एक बार मेरे टीचिंग वाले वीडियोस देख लेते। मैं ऑनलाइन टीचर नहीं थी अभी तक, अब तो फाइनली मैंने टेक्स्ट बुक ज्वाइन कर लिया है। 7 इयर्स जिस उम्र में आप पढ़ाई कर रहे हो ना, उस उम्र में मैं एग्जाम निकाल के छोड़ के ये डिसाइड कर चुकी थी कि अभी मेरा इंटरेस्ट टीचिंग में क्रिएट हो रहा है, मुझे टीचिंग करनी है। ठीक है, तो होमवर्क और जो सस्ते टीचर और ये वाली बात है ना, खुद जो बनना है वो बनो, मेरे को जो बनना था वो मैं बहुत अच्छे से बन चुकी हूँ। आज मुझे पता है क्या, मुझे लगा कि चलो यार मोटिवेट करते हैं और लोगों को। आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा, आप कुछ करना चाह रहे हो, लोग आपको डिमोटिवेट करते होंगे, आप कुछ करना चाह रहे हो तो लोग कहते होंगे अरे इससे नहीं हो पाया, अगर आप एक एग्जाम में फेल हो गए तो अड़ोसी पड़ोसी कहते होंगे हाँ बड़ा बनने चला था। फिर किसी की मत सुनो, एक कॉर्नर में बैठो, अपनी एकदम बेस्ट देते जाओ, और उसके बाद दुनिया क्या कहती है उसे लेट इट बी कर दो। आपको पता है मैं केवल और केवल अपने स्टूडेंट से इतनी ज्यादा क्यों जुड़ी रहती हूँ। मैं ऑफलाइन में कभी पता करना कितनी ज्यादा फेवरेट टीचर हूँ बच्चों की, उसका एक ही रीजन है, क्योंकि मैं वहां तक जाती हूँ जहां तक बच्चा जानता और समझना चाहता है। मैंने एसएससी का एग्जाम सिर्फ इसलिए दिया, सिर्फ इसलिए ताकि एक तो मेरे सब्जेक्ट्स ऑब्वियस सी बात है मैं अपने को ही एवेल्युएट कर पाऊं, और दूसरी चीज है मैं पेपर के पूरा एनालिसिस ओरिजिनल रख पाऊं सामने, है ना। मैंने 125 के आसपास कट ऑफ बताई थी, तब जब 2 लाख या 2.5 लाख बच्चे सेलेक्ट होते हैं, और मैंने बोला था अगर बच्चे ज्यादा हो जाएंगे तो 3.5 लाख के समथिंग हुए, जस्ट उसका 5 नंबर कम कर लो, वही गई 115 112 के आसपास, है ना। तो सिंपल सी चीज है, आप अपने ऊपर वर्क करो, दूसरों की वीडियोस पे आके ऐसे कमेंट्स करने से कुछ नहीं, चलो मेरा तो एंटरटेनमेंट ही हो जाता है। अच्छा, और दूसरा क्या था, बाकी क्या क्या था, बहुत था। ARB प्रेडिक्ट की जा सकती है कितना जाएगा कट ऑफ, वेट एंड वॉच आफ्टर, पता नहीं। अच्छा, एक और था, बहुत नीचे होगा वो कमेंट क्योंकि बहुत वीडियो वायरल हुई थी। एक कमेंट था उसमें कि हाँ बड़ा आसान होता है, मैंने बोल दिया था पेपर का लेवल जो है वो नॉर्मल से इजी से ही था, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। तो एक बच्चा बोल रहा है उसमें कि हाँ सिट इन अ कंफर्टेबल रूम, और पता नहीं क्या क्या उसने लिखा था, अभी मेरे सामने वो कमेंट बहुत नीचे होगा। ये बोलना मतलब उसका मतलब ये था कि ये बोलना बहुत ईजी है कि आप एक कॉर्नर में बैठे हुए हैं एक कंफर्टेबल से रूम में, तो मुंह बजाना बहुत आसान होता है कि मतलब पेपर इजी था। मुझे बहुत हंसी आई थी उस कमेंट को पढ़ के, मतलब बहुत ही ज्यादा हंसी आई थी कि क्या ही है ये लोग, पता भी नहीं करते, देखते भी नहीं है, सोचते भी नहीं है। उनको पता है क्या है, बस वीडियो आई, लड़की दिखी, अरे यार ये आगे जाने की कोशिश कर रही है, लाओ भाई इसको अभी पीछे करते हैं, और 2-4 कमेंट करते हैं, अभी से डिमोटिवेट करते हैं। 7 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग में, अपने सब्जेक्ट में खड़ा कर दो ना। तो आप देखिए वही वाली बात है ना, आपको किसी बहुत बड़े चैनल पे कोई एक ऐसा टीचर पढ़ा रहा है जिसने अभी बिल्कुल नया स्टार्ट किया है, आप उससे पढ़ लोगे। लेकिन कोई एक एक्सपीरियंस टीचर छोटे चैनल पे आके कुछ बोलेगा तो आपको लगता है ना जाने पता नहीं कौन आके खड़ा हो गया है। तो वैसे आप जैसों की बात है मुझे मैटर नहीं करती, क्योंकि मैंने तो जो स्कोर करना था वो कर लिया, किसी दिन शेयर भी करूंगी, डोंट वरी, ठीक है ना, अभी जल्दी स्कोर कार्ड लेके आऊंगी। लेकिन हंसी इस बात की है बेटा, सुधर जाओ, दूसरों पे कमेंट करने से बढ़िया है और ये मैं अपने लिए नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चों को बहुत परेशान देखती हूँ। कई बार मैम मेरे पड़ोसी हैं ऐसे बोल दिया मेरे पिताजी से, अरे बच्चा साल भर से पढ़ रहा है अभी तक नहीं कर पा रहा है। साल भर आपको लगता है बहुत ज्यादा होते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए? साल भर में तो फॉर्म निकल के फॉर्म भर के और पेपर ही हो पाता है यहाँ पर। लेकिन पड़ोसी आके बोल रहे हैं कि अभी तक तुम्हारा बच्चा कहीं लगा नहीं, बताओ इसको तो साल भर हो गया कोचिंग जाते जाते। तो जब मैं उनको सुनती हूँ ना से डिमोटिवेट होते हुए, मेरी एक उम्र ज्यादा है उन लोगों से, मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा है, मैं बहुत एकदम शार्प हो चुकी हूँ ऐसी बातें सुनने के लिए। मुझे पता है ये लोग हैं बकेंगे, बट वो छोटे छोटे से उम्र के 18 20 22 साल के बच्चे हैं, उनको क्या है इस तरीके की बातें बहुत ज्यादा दिल पे ले लेते हैं। और जब वो दिल पे लेते हैं ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है, फिर वो डिमोटिवेट होते हैं, मेरे पास आके बोलते हैं मैम ऐसे बोल दिया ऐसे बोल दिया। उन लोगों के लिए है स्पेशली ये वीडियो। दुनिया क्या कहती है बिल्कुल मत सुनिए, अपना काम करते जाइए और उन पर हंसते जाइए, क्योंकि जब आप जवाब दोगे तो बस सवाल ही रह जाएंगे उनके, ठीक है ना। तो अगर देखिए एसएससी मेरा टारगेट होता और मुझे आगे जॉब करनी होती तो एसएससी कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, हम मैथ्स की भी तैयारी कर लेते, जीएस भी तैयार कर लेते, बट मुझे इम्पैक्ट नहीं पड़ता क्योंकि मैं जीएस और मैथ्स मुझे पढ़ने नहीं था, क्यों टाइम वेस्ट करूं, क्योंकि जब मुझे पता है मुझे रहना इसी फील्ड में है, अपने ही फील्ड का मुझे मास्टर बनना है और एक ऐसा टीचर बनना है जिसका सच में स्टूडेंट्स नाम लें तो बोले कि हाँ भाई एक टीचर था, मुझे बस एक ऐसा टीचर बनना है
और वो मैं ऑफलाइन में बन चुकी हूँ, अब धीरे धीरे ऑनलाइन की तरफ कदम रखा, तो डेफिनेटली उसमें भी बहुत अच्छा करूंगी। इसलिए मैंने मैथ्स और जीएस को बिल्कुल भी हाथ भी नहीं लगाया, बस अपने सब्जेक्ट का बेस्ट दिया। बट उसके बावजूद भी आप देखेंगे मेरा स्कोर कि मैथ्स जीएस में भी क्या था, वो ऐसा नहीं था, ऑन एन एवरेज से बेहतर ही रहा, ठीक है ना। और बाकी मेरे सब्जेक्ट में तो मैं दिखाऊंगी स्कोर। तो नेक्स्ट टाइम से किसी के वीडियो पे कुछ भी कमेंट करने से बेहतर है कि अपने को सुधारो, अपना जो करना है वो करो। मैं तो कमा रही हूँ, जो करना था वो कर रही हूँ। अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली को पालो, ठीक है। टेक केयर।